नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सपोर्ट रिएक्शन पर आधारित है और AIERT के सेमेस्टर के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जाने वाला है। और आप जानते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में सपोर्ट रिएक्शन पर आधारित प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। मींस यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आपको मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है वो आईआरटी के सेमेस्टर एग्जाम में आए गए प्रीवियस ईयर का पेपर का है, करंट प्रीवियस ईयर के पेपर का है। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि इसके पहले लगभग 10 वर्षों के से भी अधिक वर्षों का पेपर हमने सॉल्व किया हूं अपने डायरेक्शन विजन पर। और आप अभी तक यदि नहीं देख पाए हैं ऐसे वीडियो तो आप जरूर वहां विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर सॉल्यूशन के नाम पर है, आप क्लिक करेंगे तो पूरा एक टॉपिक वाइज पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अभी जो हमारे पास है वो सिर्फ करेंट प्रीवियस ईयर का पेपर का सपोर्ट रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारे सपोर्ट रिएक्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्यूशन किया जा चुका है, कुछ लाइव क्लास में, कुछ वीडियो के माध्यम से आपको वहां प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे और इसको एकदम अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला एक बीम है और ये बीम किस प्रकार का बीम है, तो देखिए ये ओवर हैंगिंग बीम है। किस प्रकार का बीम है? ओवर हैंगिंग, वन साइडेड ओवर हैंगिंग बीम। आपको इतना मालूम चल गया कि यह ओवर हैंगिंग बीम है और वन साइडेड ओवर हैंगिंग बीम है। अब देखिए कि इस पे कौन कौन से प्रकार का लोड लग रहा है। तो एक दो दो एक पॉइंट लोड लग रहा है और यहां से लेकर के यहां तक जो ओवरहैंग है, मतलब सपोर्ट से बाहर है, उस पे 10 किलोमीटर प्रति मीटर का यूरियल लोड लगा है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ए बी सी इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सपोर्ट है। तो देखिए ये आपका हिंज सपोर्ट है और ये आपका रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को प्रदर्शित ऐसे ही किया जाता है, कभी कभी हिंज को पेपर में इस प्रकार से भी देता है तो उसको समझ जाएंगे हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट पर हमेशा दो रिएक्शन कार्य करते हैं, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। मतलब हिंज पर हमेशा दो रिएक्शन कार्य करते हैं। रोलर पर लोड चाहे जैसे लगा हो, रोलर पर जो प्रदर्शित करने वाला है ये आपका वर्टिकल रिएक्शन हमेशा कार्य करता है। रोलर कभी कभी ऐसे देता है और कभी कभी ऐसे, समझ जाएंगे रोलर इज ऑलवेज वन सपोर्ट हमेशा करता है। और फिक्स की बात यदि करता है तो फिक्स पर हमेशा तीन रिएक्शन कार्य करते हैं, एक आपका ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल और साथ में मोमेंट रिएक्शन। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 2, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 1 और इसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होते हैं। लोड हमारा चाहे जिस प्रकार से दे, लेकिन रोलर पर हमेशा रिएक्शन 1 लगेगा। इस पे दो रिएक्शन लगेगा, इस पे यानी दो रिएक्शन होते हैं, लेकिन क्योंकि इस पे कोई भी इंक्लाइंड लोड नहीं लगा है इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान 0 है। इसलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल को यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर रिएक्शन दिखाते हैं। तो पहला रिएक्शन जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर ए कार्य कर रहा है ना, ये हिंज है तो इसलिए आर ए। और यहाँ हमने बात किया कि यदि आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी दिखा सकते हैं एच ए। लेकिन रोलर पर रिएक्शन इज ऑलवेज, रोलर पर हमेशा वर्टिकल रिएक्शन कार्य करता है जिसका नाम होगा आर बी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस यूडीएल लोड को पहले पॉइंट लोड में बदलेंगे। कैसे बदला जाता है? जैसे हमारा ए वाला पोर्शन दिया गया है, कौन सा? बी पोर्शन। इतना पोर्शन आपका यूडीएल लोड दिया है जिसपे 10 किलोमीटर प्रति मीटर का लोड लगा। ओके, ये आपका बी से सी। हम कहते हैं इसको हम ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको आप इस तरह से एज्यूम किया हुआ मानेंगे। एक्चुअल में यूडीएल लोड ये लगा होता है समान वितरित हुआ भार, एक समान वितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका नाम होता है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो होता क्या है, या कितने दूरी पर लगा है ये पेपर में मेंशन है। देखिए हमारे पास पेपर है वो मेंशन है यहाँ पर, ये पेपर है 3 मीटर की दूरी पर ये लगा है। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक दिया है जो, वो 3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये दिया है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये दिया है, इसकी जो मेंशन है वो 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर दिया है। यूडीएल को पॉइंट लोड में जब बदला जाता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लोड। इक्विवेलेंट लोड, समतुल्य भार, समतुल्य भार मतलब कुल मिलाकर के पॉइंट लोड, इसको हम लोग समतुल्य भार, एक जगह कंसंट्रेट किया हुआ
मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू हम लोग वैल्यू निकालते हैं, इसको बोलते हैं एरिया। हालांकि इसका हम बहुत एक वीडियो भी डिस्कस किए हैं, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम मतलब एक कौन सा एरिया है, तो कहेंगे एक आयताकार एरिया है। आयताकार एरिया, आयताकार काट है, समझ, आयताकार लोडिंग है। तो आयत का एरिया जो होता है सिंपल सा रेक्टेंगल का 3 इंटू 10, तो 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर इंटू 3 मीटर, तो ये मीटर मीटर तो कट जाएगा और ये 10 या 30 किलो न्यूटन का एक इक्विवेलेंट लोड लगेगा, जो किसी भी आयताकार काट के सेंट्राइड पर कार्य करेगा। तो इसका सेंट्राइड जहां होगा, मान लीजिए BC है और इसका सेंट्राइड यहाँ होगा, तो यह 30 किलो न्यूटन का एक लोड यहाँ पर लगेगा। अब देखिए हम लोग इसको अपने अनुसार बनाएंगे, एकदम सेम एक फिगर और यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर बनाएंगे, ए आपका कार्य करेगा RA, और इधर आप यदि बना दिए हैं, इसको दिखा दिए, तो ये वाला HA हो जाएगा, ए पॉइंट ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए पॉइंट डी है जिसपे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है, और ए आपका ई पॉइंट है जिसपे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है, ठीक है ना। और ये 2-2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है, और ये भी 2 मीटर की दूरी पर एक क्या लगा है, यहाँ पर अब वो सपोर्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, रिएक्शन लगाएंगे RB, और ये B बिंदु है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक जो है ए सी पॉइंट के बीच में आपका एक और पॉइंट लोड लगेगा, जैसा कि हमने बताया कि यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलने के लिए 10 इंटू 30 करेंगे और इसी बीच में कार्य करेगा, और ये हो जाएगा 30 किलो न्यूटन लगेगा। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगा ये 1.5 मीटर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, और 1.5 मीटर इधर वाला डिस्टेंस हो जाएगा जो सी तक जा रहा है। ओके, अब हम लोग अपना सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेशन करेंगे। देखिए हम लोग अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि भाई लेट ए पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट HA, वर्टिकल सपोर्ट RA, और B पर वर्टिकल सपोर्ट आपका क्या है RB। तो लेट बी कंसीडर या लेट RA बराबर सपोर्ट रिएक्शन या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए, सॉरी वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन, वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन एट हिंज, ठीक है ना, HA हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन एट हिंज, ठीक है ना, एंड RB इक्वल टू वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन एट रोलर, ठीक है ना। तो आप कहेंगे H shown in figure, as shown in figure from equilibrium, संतुलन की दशा में, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या है, देखिए इंग्लिश हिंदी इसलिए यूज कर देते हैं ताकि हिंदी जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी समझ जाए। हमने बोला कि माना कि RA हिंज पर वर्टिकल रिएक्शन, या चाहे हिंज पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और B क्या है, रोलर पर वर्टिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्विलिब्रियम में संतुलन के लिए पहला कंडीशन होता है कि भाई H बराबर 0, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक दाहिने तरफ लग रहा है, बाएं तरफ कोई भी बल नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर सीधा सीधा HI बराबर क्या हो जाएगा, 0, मतलब पहला हो गया। दूसरा आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है सिग्मा भी बराबर 0, मतलब टोटल वर्टिकल फोर्स बराबर 0 नहीं, ऊपर की तरफ लगा कुल बल बराबर नीचे की तरफ लगा कुल बल। तो ऊपर की तरफ कुल बल कितना लग रहा है, RA और RB ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब A कि टोटल सिग्मा बल ऊपर की तरफ, सॉरी सिग्मा भी ऊपर की तरफ और टोटल सिग्मा भी नीचे की तरफ। तो सिग्मा ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, RA प्लस RB, नीचे की तरफ सभी को ऐड करना, देखिए 10, 20 और 30, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस
30 है, तो 20 10 30 और ये दोनों मिलकर के 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। ये समीकरण मान लीजिए, जैसे इसको हम लोग कभी भी एच ए का मान कुछ बड़ा आता है तो इसको 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। और तीसरा जो इक्वेशन हो जाएगा आपका सिग्मा एम बराबर 0। हम कहते हैं कि मोमेंट उस बिंदु के अबाउट लेंगे जिस बिंदु पर सबसे ज्यादा रिएक्शन होता हो या अननोन होता हो। तो हमेशा आप हिंज के अबाउट लेंगे, ठीक है ना। हिंज पर रिएक्शन रोलर की रिएक्शन की अपेक्षा ज्यादा होते हैं, इसलिए हिंज पर हम लोग लेते हैं। यानी कहने का मीन्स ये है कि भाई यहाँ पर सिग्मा एम ए का मान एंटी क्लॉकवाइज में बराबर सिग्मा एम ए पर जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज दोनों में हम रख देंगे। तो अब यहाँ पर आइए, तो बिंदु ए पर आपको मोमेंट लेना है, तो आर ए का खुद इस बिंदु पर मोमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि मोमेंट बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु के बीच की लंबवत दूरी होता है। तो बल की क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर मोमेंट का मान 0 होता है। तो बल की क्रिया रेखा आर ए है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स जो आर ए है उसी बिंदु से पास कर रहा है, ए बिंदु से, इसलिए मोमेंट वहां पर तो 0 हो जाएगा। या जब भी उसी से पास कर रहा है 0। कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 2 ए से पास करेगा तो उस हॉरिजॉन्टल फोर्स का भी बिंदु ए पर मोमेंट 0 होता यदि रहता। तो जब ये कोण कहीं 10 डिग्री पर हो जाता तो इसका एक इधर बल आता एक इधर आता, तो इस वाले का बिंदु ए पर मोमेंट उस समय 0 होता है। ऐसा कई न्यूमेरिकल हम लगवाए हैं, आप वैसे भी न्यूमेरिकल को जरूर हल कर लीजिएगा। अब इसका तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब बचा एक बल, दो बल और एक तीन बल और एक चार बल। तो देखिए 10 का बिंदु ए के अबाउट किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज में। 20 का भी किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज में। और 30 का भी किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज। लेकिन आरबी का इस डायरेक्शन में कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो आरबी अकेला वह बल है जो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो आरबी में कितना दूरी होगा, 2 + 2 + 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, बराबर हमें 10 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज में है। दूसरा मोमेंट क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 + 2, 20 इंटू 4। 4 कहां से आया, 2 + 2। अब देखिए 2 हो गया। अब आपका 30 बनाइए, 30 इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 + 2 + 1.5, 2 2 4 2 6, 6 में 1.5 जोड़ेंगे 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब आपको आराम से कुछ नहीं करना, 30 इंटू 7.5 कर देना है, ठीक है ना। और इसमें आपको जोड़ना है प्लस 4 × 8 80, और ये हो जाएगा प्लस 20, ठीक है ना। अपने से आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे आ रहा है 137.5 और ये 6 आरबी। तो आरबी की जो वैल्यू है 137.5 अपॉन 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आरबी की वैल्यू, जैसे यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ रहा है 22.916, ठीक है ना, किलो न्यूटन। ये आरबी की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, फिर से एक बार देख लेंगे। 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, 4 × 8 तो 80 और 20, ठीक है ना, 80 20 इसमें, और इसको 30 इंटू 7.5 जोड़ेंगे, कुल इतना आ जाएगा। 6 आरबी से डिवाइड कर देंगे। अब कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, आर ए प्लस आर बी बराबर कितना है, 60 है। तो आर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 माइनस आर बी। तो आर बी की वैल्यू कितना है, 60 माइनस 22.916 ना। तो इसको आराम से बस 60 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, तो जो आ रहा है वो आपका 37.083 किलो न्यूटन, ये आर ए की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब जो हमारा कहेंगे इस प्रकार, therefore support reaction at A and B, ठीक है ना। तो एच ए बराबर 0 एंड आर ए बराबर दिया आ गया 0.8, ठीक है ना। और ये आपका आर बी बराबर क्या हो जाएगा, 22.91, ये आपका आ रहा है 91 समथिंग आएगा, ये किलो न्यूटन, ठीक है ना। ये जो है ये आपका हिंज पर सपोर्ट है,
और ये जो रिएक्शन है ये आपका रोलर पर है। तो ये हमारा टोटल यदि इसको बात करें तो यह आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए इस आंसर को आप ऐसे बना देंगे ताकि स्पष्टता दिखाई दे। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंट प्रीवियस ईयर में आईआरटी के सेमेस्टर एग्जाम में आया गया है और ये तो हमने सॉल्व किया करेंट ईयर का, लेकिन करेंट ईयर के पहले का भी ऐसे कई वर्षों का क्वेश्चन सपोर्ट रिएक्शन पर आधारित सॉल्यूशन किया जा चुका है। और यदि आप सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आप बहुत ही परेशान हैं तो आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, लगभग 10 वर्षों से भी अधिक का हमने पेपर सॉल्यूशन किया जा चुका है। अच्छा, यदि आपको लगता नहीं कॉन्सेप्ट में भी परेशानी है, दिक्कत है, तो कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया हो, लेकिन यदि उसको फुल आपको फिर से और न्यू कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और उसके बाद आपको उसके माध्यम से एक बैच में जोड़ा जाएगा जहां से आपको उस कॉन्सेप्चुअल की क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत